दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सो देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हों या बराबर लंबाई की हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। जैसे देखिए, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। इसकी जो भुजा हैं, भुजा की लंबाइयां देखिए 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है कैसी है, बराबर है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों, ठीक है, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3 गुणा भुजा का स्क्वायर और पूरे के बटे में 4। ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगर याद होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए, यहाँ भुजा की लंबाइयाँ 8-8 सेंटीमीटर हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ दे दे 2-2 सेंटीमीटर की या 5-5 सेंटीमीटर की या 6-6 सेंटीमीटर की। तो आपको यही सूत्र लगाना है जब तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे हल करते हैं। तो हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर है, इसका सूत्र क्या होता है, ये कि √3 गुणा भुजा स्क्वायर और पूरे के बटे में 4। ठीक है। ये इसका सूत्र होता है। अब देखिए, आपको आगे क्या करना है, √3 वैसे की वैसी रखना है, बीच में क्या है यहाँ पे गुणा। अब देखिए, भुजा, तो आपके पास में भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ भुजा की जगह लगा देंगे हम 8। इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगाएंगे और बट्टे में पूरे के में कितना है, ये 4। तो यहाँ पे 4 रख देंगे। ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, √3 और ये गुणा। अब देखिए, 8 के ऊपर घात कितनी है, 2 है। तो 8 के ऊपर जितनी घात है 8 का उतनी ही बार गुणा करेंगे। तो 8 के ऊपर 2 घात है तो 8 का गुणा 2 बार करेंगे, 8 गुणा 8, और पूरे के बटे में कितना है, 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे वाले 4 से अगर ऊपर कोई संख्या कटे तो काट लेते हैं। तो इस 4 से देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 2 बार कट गया। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखिए √3, बीच में ये गुणा है, यहाँ पे कितना है 8 और यहाँ पे कितना है गुणा 2। ठीक है, इतना कर लिया। नीचे 1 आया है तो उसको तो हम लिखेंगे नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, ये √3 है तो √3 गुणा, इन दोनों की आपस में गुणा करा लेंगे, क्योंकि ये रूट वाला अंक है और ये बिना रूट के हैं। तो बिना रूट वालों का आपस में गुणा करा लेंगे तो 8 दूनी ये 16 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको इसको लिखना किस तरीके से है, ये वाला नंबर आपको आगे लिखना है और जो रूट में जो संख्या आएगी उसको इसके पीछे ऐसे रख देते हैं। तो ये आ गया 16√3। ठीक है। अब देखिए 16√3, इसको हम अभी पूरा आंसर नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ √3 आ रहा है। वैसे यहाँ सही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको हम रूट को हटाकर आंसर पाना चाहें तो कैसे लाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 16√3। अब ये भुजा आपकी सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग में आता है, तो ये सेंटीमीटर में भुजाएं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन जो पूछा है, अगर आंसर उसका रूट में लाना है तो इस तरीके से लाएंगे, अगर रूट में नहीं लाना है तो कैसे लाएंगे। देखिए, ये जो रूट है, ये √3 का जो मान है ये होता है 1.732। ये मान आपको याद रखना है। ठीक है। √3 का जो मान होता है कितना होता है, 1.732। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस मान को हम यहाँ √3 की जगह लगा देंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, तो ये 16, अब इसके बीच में लगाना है गुणा।
अब ये जो √3 है इसका मान कितना होता है, ये वाला उठा के रख दीजिए 1.732। ठीक है, अब इसका आप गुणा करा लीजिए। तो देखिए इसका जब गुणा कराएंगे तो कैसे करा सकते हैं कि 1.732, ठीक है, और ये गुणा किससे कराना है, 16 से। ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसको। अब आप गुणा कराइए, देखिए 6 दूनी 12, 1 हासिल, 6 × 18 और 1 19, फिर 1 हासिल, 6 से 42 और 1 हासिल 43 और ये 4 हासिल, 6 कम 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। ठीक है, गुणा लगाएंगे। अब 1 का गुणा करेंगे तो सेम यही नंबर आ जाएगा, तो ये 2 3 7 और 1 1। ठीक है, अब देखिए ये 2 आएगा, 9 और 2 11, 3 और 1 3, वो 3 और 3 6 और 1 7, ये 7 और ये 2। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगाना है। कैसे लगाना है, पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2 3, यानी पीछे से 3 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 27.712। ठीक है, किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आपको रूट में आंसर लाना है तो इतना आएगा, और बिना रूट के यानी अंकों में लाना है तो इतना आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो देखिए एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, सो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही बेसिक वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू।